नमस्कार, भारत 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6 बज रहे हैं और खबरों में मैं हूं आपके साथ में साक्षी मिश्रा और आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज बेहद खास दिन है क्योंकि कर्नाटक की जनता ने क्या फैसला किया है वो फैसला आज सबके सामने होगा। जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसके वादों में जनता को दम लगा, इसको लेकर तस्वीर आज साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इस मतगणना के बाद में यह तय होगा कि किस पार्टी का क्या भविष्य होगा, ये मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा। तो लगातार आप देखते रहे भारत 24 क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे सबसे सटीक नतीजे। बिल्कुल, और सुबह 8 बजे से गिनती होना चालू हो जाएगा, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे सटीक विश्लेषण के लिए भारत 24 लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, तमाम पार्टियों ने अपनी जो ताकतें हैं वो शुरू से झोंकी, उसका आज नतीजा आना है और उसके लिए लगातार भारत 24 पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। देखिए, कर्नाटक का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। बड़ी बात यह कि कर्नाटक में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी, चाहे जय बजरंगबली का उद्घोष रहा हो या फिर पीएफआई और बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस की तरफ से की गई हो। इन तमाम वादे दावों के बीच में जनता का फैसला क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके सर पर सजेगा ताज, यह तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी जब रुझान आने शुरू होंगे और उससे अंदाजा लगेगा कि इस बार कौन जीतने वाला है। और लगभग दोपहर के 2 बजे तक तस्वीर कमोबेश साफ हो जाएगी कि जनता का जो जनादेश है वो किसके पक्ष में। हालांकि देखिए, कई मुद्दे जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण की बात रही हो, चाहे महंगाई भ्रष्टाचार की बात रही हो, ये वो विषय रहे जो लगातार हावी रहे। बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां रही, प्रचार रहा। उधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी यहां पर ताकत झोंकते हुए नजर आए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार कौन पास कौन फेल, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। एक और खास बात यह है कर्नाटक के बारे में कि यहां पर देखिए, अभी तक का पिछले 3 दशकों से देखें तो सरकार किसी की रिपीट नहीं होती। इस बार बीजेपी स्मिथ को तोड़ने पर भी पूरा जोर देती हुई नजर आई। और देखिए, आपको उत्तराखंड याद होगा, उत्तराखंड के अंदर भी उस स्मिथ को तोड़ा। वहां पर भी लगातार यही कल्चर था कि एक बार वहां पर कांग्रेस, एक बार बीजेपी। और यहां पर दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुमत 3 दशक से यहां पर बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। अब क्या इस बार किसी पार्टी को बहुमत वहां की जनता देगी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल पूजा, कर्नाटक के साथ साथ यूपी निकाय चुनाव के ऊपर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। आज उसके भी रुझान आने, उसके भी रिजल्ट्स आने, लेकिन उससे पहले कर्नाटक के चुनाव में 2018 में कौन किंग था, किसके पाले में कितनी सीटें आई थी, वो जरा दर्शकों को बता दें। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 224 सीटों में से 104 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी, जो कि मौजूदा वक्त में है। 2018 में कांग्रेस के पाले में 80 सीटें आई थी। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के पास 37 सीटें और आदर्श के खाते में 3 सीटें, यानी कि बीजेपी की सरकार फिलहाल कायम थी सत्ता पर। अब किसकी सरकार आती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जो झोंकी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे, 19 रैलियां, 6 रोड शो, साथ में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, बीजेपी ने तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया। और खुद इतने सालों के बाद उधर सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैलियां करती हुई, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। तो किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है, कौन कर्नाटक का किंग बनेगा, इसके लिए लगातार हमारी कवरेज जारी है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भले ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीटें ज्यादा जीती हूं, लेकिन वोट परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो ये वोट परसेंटेज कांग्रेस के पास ज्यादा अच्छा रहा। हालांकि सीट जीतने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। अब बड़ी बात यह कि इस बार जनता का क्या फैसला रहता है, क्योंकि माहौल बदला है, चुनाव बदला है और इस बार जनता ने अपना क्या मिजाज बदला है ये भी देखना होगा। क्योंकि जनता का मिजाज क्या है ये इस बार देखना बेहद दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार कई सारे देखिए विषय रहे। जातिगत आंकड़ों को साधने की भी कोशिशें पार्टी करती हुई नजर आई, जैसा हमने जिक्र भी किया कि देखिए आरक्षण यहां पर एक बड़ा विषय रहा, दलितों का विषय यहां पर रहा। और देखिए, पावरफुल प्रचार क्यों की रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। इसको लेकर जरा एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। कर्नाटक के रण में मोदी का मेगा प्रचार, 7 दिन में 19 रैलियां और 6 रोड शो। पीएम की पॉपुलैरिटी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। प्रचार के दौरान दिखा मोदी का सुपर क्रेज। कर्नाटक में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पीएम मोदी ने खुद ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किए, जुबानी हमलों से विपक्ष को घेरा। जनता अब फैसला कर चुकी है, सिंहासन किसे मिलेगा ये भी तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है।
10 मई को कर्नाटक में सिंगल फेज में 73.19% वोटिंग हुई थी। दो 224 सीटों में से किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये नतीजे बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस ने यहां किस तरह प्रचार किया। नरेंद्र मोदी 19 रैलियां 6 रोड शो, अमित शाह 16 रैलियां 20 रोड शो, योगी आदित्यनाथ 10 रैलियां 3 रोड शो। ये बात तो हुई बीजेपी की। वहीं अगर कांग्रेस का प्रचार देखें, राहुल गांधी 23 रैलियां 2 रोड शो, प्रियंका गांधी 15 रैलियां 11 रोड शो, मल्लिकार्जुन खड़गे 32 रैलियां 1 रोड शो। भाजपा की तरफ से 44 रैलियां और 29 रोड शो किए गए, तो कांग्रेस की तरफ से 71 रैलियां और 14 रोड शो हुए। पीएम मोदी ने अपने चुनावी कार्यक्रम में 19 जिले कवर किए, जिनमें 164 विधानसभा सीटें आती हैं। मोदी ने बीदर, रायचूर, बेलगावी, विजयपुर, कोलार, बेंगलुरु, बागलकोट में चुनावी रैलियां की। मोदी के दौरों, मोदी के रैलियों का कितना असर जनता पर हुआ है, यह तो परिणाम बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, फुल ऑन कवरेज लगातार जारी है कर्नाटक के चुनाव के ऊपर। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें बताया गया कि किस तरीके से रैलियां जो ताबड़तोड़ की गई, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ताधारी पार्टियों उनके द्वारा की गई। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत मतदान किया गया है। कर्नाटक में 10 तारीख को मतदान किए गए थे, चुनाव हुए थे कर्नाटक में, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है पूजा ग्राफिक्स के जरिए जरा आप दर्शकों को बताएं। देखिए, 4 जिले अगर जिनका जिक्र करें वहां पे 50 से 60, 2 जिले ऐसे हैं जहां पर 60 से 70% और 15 जिलों में 70 से 80% का हुआ है, और वहीं 10 जिलों में 80% मतदान हुआ है। देखिए, पिछली बार भी जो वोट परसेंटेज रहा था वो भी अच्छा खासा था, और इस बार भी कुछ डेसिमल का फर्क है। अदरवाइज कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा वोट परसेंटेज रहा है। सोचिए कि 70 से 80%, 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 70 से 80% वोट परसेंटेज रहा, तो समझ सकते हैं कि कर्नाटक की जनता अवेयर भी है और लगातार पार्टिसिपेट भी करती है। और देखिए, 2018 की सीट्स की बात कर रहे हैं तो वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। बीजेपी का अगर हमने जिक्र किया तो 104 बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस के खाते में 80, जेडीएस के खाते में 37, और जबकि जो अदर्स थी उनके खाते में 3। तो ये आंकड़ा रहा जो 2018 का है कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली। बिल्कुल पूजा, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सत्ता पर काबिज है। अब इस सत्ता को कितना आगे बढ़ाते हैं? क्या इससे ज्यादा सीटें उनके खाते में आती है? 104 सीटें तो उनके पास थी 2018 के मुताबिक। अब क्या बढ़ोतरी होती है या फिर उनके वोट परसेंटेज में, उनके जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें गिरावट आती है? इसका फैसला आज हो जाना है। देखिए, बिल्कुल। और अब देखिए, क्योंकि मतदान हुआ और उसके बाद में एग्जिट पोल्स आए, अब एग्जिट पोल्स ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी जरा वो भी देख लीजिए। देखिए, ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स थे उसके अंदर कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी। और दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कई एग्जिट पोल्स में यह था कि बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रही है। अब देखिए, हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि फिलहाल जैसे जी न्यूज की अगर बात करते हैं तो देखिए, बीजेपी को दिया 79 से 94 तक का आंकड़ा, और कांग्रेस को दिया आंकड़ा 103 से लगभग 118 का। इसी तरीके से अगर जेडीएस की बात करते हैं तो जेडीएस का आंकड़ा इस बार पिछली बार के मुकाबले एग्जिट पोल्स के अगर आधार पर बात करते हैं तो 25 से 35। ये जी न्यूज का जो अपना एग्जिट पोल रहा वो ये बताता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अलग अलग एग्जिट पोल्स की अगर बात करते हैं तो ज्यादातर के अंदर कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई। हालांकि कांग्रेस देखिए फिर से ईवीएम को लेकर सवाल भी दागने लग गई। बिल्कुल पूजा, एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचारी हो गई, महंगाई हो गई या तमाम ऐसे मुद्दों को गरमाती नजर आई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर पलटवार करती हुई नजर आई। किस तरीके से प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्या कुछ किया गया,
वो लगातार कांग्रेस के द्वारा कहा गया। इस बीच आपको बता दें कि किसकी कितनी रैलियां रही। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 19 रैलियां खुद प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के रण में जाकर करी हैं और साथ साथ में 6 रोड शो, अपने आप में रिकॉर्ड दर्ज किए। लाखों की संख्या में लोग उमड़े। अब क्या ये रैलियां, क्या जितने लोग आए उतने वोट भी आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अमित शाह की बात करें तो 16 रैलियां और 20 रोड शो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कर्नाटक के रण में किए गए। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, खुद कर्नाटक में उतरे। 10 रैलियां और 3 रोड शो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए। इसके सिवा भी तमाम ऐसे बड़े दिग्गज थे, जेपी नड्डा भी थे और साथ साथ में बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जो कर्नाटक के रण में उतरे। और अगर राहुल गांधी विपक्ष की बात करें तो देखिए 23 रैलियां और 2 रोड शो राहुल गांधी के द्वारा किए गए। सोनिया गांधी ने रोड शो किए, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी कर्नाटक के रण में उतरी भी नजर आई। प्रियंका गांधी की बात करें तो 15 रैलियां और 11 रोड शो प्रियंका गांधी के द्वारा कर्नाटक में किए गए। अब कितना फायदा है ये रोड शो और ये तमाम रैलियां जो है वो पहुंचाती हैं, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो 32 रैलियां और 1 रोड शो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर्नाटक में किया है। कंपैरेटिवली अगर बात करते हैं तो कंपैरेटिवली कांग्रेस ज्यादा रैलियां करती हुई नजर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में। देखिए खड़गे साहब की अगर बात करते हैं तो उनकी ज्यादा रैलियां, 30 से ज्यादा वो रैलियां करते हैं। इसी तरीके से प्रियंका गांधी की भी देखिए अगर बात करते हैं तो प्रियंका गांधी ने भी 19 से 20 रैलियां वहां पर की हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार अब मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प वहां पर है। और अब बड़ी बात यह है कि लगातार रुझान क्या रहेंगे वो भारत 24 पर आप देखते रहे, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे। भारत 24 पर लगातार आप नजर रखिए। सुबह देखिए 8 बजे की हम बात कर रहे हैं। 8 बजे से ये वोट इनकी जो मतगणना है, यानी वोटिंग के बाद अब जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो जाएगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जो कि आप तक रुझान और किस तरीके का माहौल रहेगा वो आपको बताएंगे। देखिए आशीष तिवारी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश विद्यार्थी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे भी हैं। एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ में, मेहंदी हसन रामपुर से जल्दी हमारे साथ में होंगे और इंद्रप्रीत मिर्जापुर से। ये हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ में कुछ मौजूद है। परमजीत जालंधर से हमारे साथ में है। देखिए और सबसे पहले हम आशीष तिवारी का रुख करेंगे जो कि बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ में है। आशीष, बेंगलुरु की अगर बात करते तो हमने देखा कि बेंगलुरु में तो किस तरीके से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां, दिग्गजों का जमावड़ा उस बेंगलुरु में ही लगा। लेकिन इस बार अभी मतगणना से पहले क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए मैं बेंगलुरु के माउंट कैरमल कॉलेज के पास में खड़ा हूँ। यहीं पर यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे से। और बेंगलुरु में जो सुबह का माहौल है आमतौर पर इतना चहल पहल नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं पीछे मेरे यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मीडिया के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं सुबह सुबह। और इलेक्शन काउंटिंग के जो लोग हैं, जो चुनावी अधिकारी हैं, वो सब लोग भी सुबह से पहुँचने शुरू हो गए हैं। अब ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि 38 साल का जो ट्रेंड है, जिस तरीके से हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, यहाँ पर जो पार्टी होती है उसके खिलाफ, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है, क्या इस बार बसवराज बोम्मई वो उस चीज़ को तोड़ पाएंगे, या फिर जैसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है, या त्रिशंकु विधानसभा की जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो माहौल है वो चहल पहल ज़्यादा है और लोग एक्साइटेड बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर 5 साल में ये ऐसा पर्व है जिसको लोग अपनी सरकार चुनने के लिए एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ के लोगों में उस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है सुबह सुबह। बिल्कुल आशीष, बेंगलुरु की तस्वीर तो आपने दिखाई कि किस तरीके का माहौल है। लगातार हमारे साथ लखनऊ से एहतेशाम सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, मेरा आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि लखनऊ से खुद योगी आदित्यनाथ उठकर कर्नाटक के रण में उतरे, कई सारी रैलियां उनके द्वारा की गई, रोड शो उनके द्वारा किए गए। तो बीजेपी एक तरीके से तमाम प्रयास कर रही है अपने दिग्गज नेताओं को और प्रभावशाली फेसेस को कर्नाटक में उतारने के लिए, कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए। अब ये कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो प्रहार थे मोदी के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, वो काफी कड़े थे, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो कमीशन का मुद्दा हो। कितना फायदेमंद साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव?
देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टार सुपर प्रचारक है और मुख्यमंत्री को लोग पसंद करते हैं और हर जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैलियों की डिमांड होती है। कर्नाटक में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली की डिमांड हुई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोहरी जिम्मेदारी निभाई है। उत्तर प्रदेश के निगम निकाय चुनाव में भी रैली की है, साथ ही कर्नाटक में भी अब उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। उनके ऊपर दोनों जगह की नजरें हैं कि उन्होंने उनकी जो नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो कैसा प्रदर्शन करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की महत्ता बहुत ज्यादा होती है और हम देख रहे हैं कि काउंटिंग से पहले ही लोगों का जो जमावड़ा है वो काउंटिंग सेंटर्स पर लगना शुरू हो चुका है और लोग बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं नतीजे देखने को लेकर। एहतेशाम, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, देखिए, इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं। लखनऊ का मतदान केंद्र काउंटिंग सेंटर, और हम आपको बता दें कि मतगणना के टेबल जो लगाए गए हैं वहां पे 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिन लोगों की ड्यूटीज लगाई गई है उनको उनके पास को चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही वो लोग भी एजेंट हैं जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के हैं, उनको भी जाने दिया जा रहा है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, उससे पहले जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था को रखना चाहता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की जो मतगणना है, जो टेबल पे ईवीएम खुलेंगे वो 8 बजे से खुलेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए काफी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड हमेशा लेके चली है नगर निकाय चुनाव में। उसे आशा और उम्मीद है कि इस बार भी ज्यादातर उसके प्रत्याशी मेयर के हों या नगरीय निकाय चुनाव में उसको जीत हासिल होगी। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग हैं उनकी नजरें कर्नाटक पर भी लगी हुई हैं, क्योंकि वहां पर रिजल्ट आने वाला। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी गहमागहमी का माहौल है और जो मतदान केंद्र है वहां पे काफी ज्यादा भीड़ है। लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय का चुनाव का परिणाम आ रहा है, वहीं कर्नाटक का भी परिणाम आना देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर सभी जो मतदान केंद्र है वहां पर काउंटिंग स्थल पर भारी फोर्स लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8 बजे से ईवीएम खोली जाएगी, तब जाके यहां से रुझान का पता चलेगा। जी, इंद्रप्रीत भी मिर्जापुर से हमारे साथ में इस वक्त है। इंद्रप्रीत का रुख कर लेते हैं। इंद्रप्रीत, मिर्जापुर की बात करें या फिर इसके आसपास के इलाकों की बात करें, इस बार तो खूब इस बात को भुनाएगा कि देखिए यहां पर ना दंगाइयों की जगह है और ना यहां पर बाहुबलियों की जगह है, और उसके बाद अब नतीजे बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। बिल्कुल, मिर्जापुर जनपद में देखा जाए तो आज 2 चुनाव जो हैं उनकी मतगणना होनी है। प्रथम तो यहाँ पर 96 विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव भी हुआ था, जिसकी आज मतगणना होती है। साथ ही नगर निकाय चुनाव की भी मतगणना आज होनी है। पहले हम रुक करेंगे 96 विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। यहाँ पर पहले अपना दल एस का जो है कब्जा था इस सीट पर। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस की संयुक्त प्रत्याशी जो थे राहुल प्रकाश कोल, यहाँ पर विधायक थे, उनके निधन के बाद जो है यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा की गई और अब उनकी पत्नी को ही अपना दल एस ने जो है मैदान में उतारा है। रिंकी कोल उनकी पत्नी जो है उपचुनाव में मैदान में उतरी है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 28 से लेकर 31 जो है राउंड में मतगणना के रिजल्ट आने संभवतः शुरू हो जाएंगे। वहीं यहाँ 96 विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें से मतगणना के लिए 19 टीमें तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल इंद्रप्रीत, यूपी निकाय चुनाव की बात तो आपने बताई, मिर्जापुर की स्थिति आपने बताई, क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ साथ हमारे साथ और भी हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अक्षय राय जुड़े हैं कांग्रेस दफ्तर से। अक्षय का मैं रुख करूंगी। अक्षय, कर्नाटक चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी की बात देखें तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की गई, चुनाव प्रचार किया गया। कहीं ना कहीं जो पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, वो कांग्रेस के फायदे में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना फायदेमंद होने वाला है कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए? क्या पिछली बार से ज्यादा सीटें, 80 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, आज मतगणना का समय है और 8 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे लगभग ईवीएम खोले जाएंगे और साफ तौर पर है कि पहली बार बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस आशान्वित दिख रही है चुनावों को लेकर के। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है और एग्जिट पोल ने भी जिस तरह से दिखाया है उससे उत्साहित हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से
ये पोस्टर भी लगाए हुए हैं कि कर्नाटक से आई आवाज़ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस वापसी कर पाएगी सत्ता में? देखिए, पिछले 3 दिन से हम परेशान हैं। जहाँ भी जाते हैं हर आदमी कहता है चाहे अफसर हो चाहे जनता का आदमी को लड्डू खिलाओ, कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग भगवान राम को भूलकर हनुमान जी को पकड़ लिया है। हनुमान जी तो आपको पता नाराज होता, जो हनुमान राम का नहीं वो हनुमान का नहीं, तो हनुमान जी ऐसे ही गदा मारेंगे कि 2024 से बाहर लेके छोड़ेंगे। और राहुल गांधी का घर छीनना, उनकी लोकसभा छीनना, ये सब लोग देख रहे हैं। बेटियां जंतर मंतर पर बैठी है, उनके साथ अत्याचार, ये सब देख रहे हैं। अच्छा होता अगर सरकार अपने वादे पर बात करती, अपने वादे की चर्चा करती, तो ये तो वादा तो भूल गए हैं कि विपक्ष को कैसे मारना, कैसे खत्म करना। कितनी सीटें आप लोग पा रहे हैं? 150 से ज्यादा सीट आनी चाहिए। जेन्युइन जो सच बात है, घर घर में कर्नाटक में कांग्रेस है, ये जीतेंगे। इनको वोट देगा कौन? महिला इनसे नाराज, किसान इनसे नाराज, जवान इनसे नाराज, मजदूर इनसे नाराज, व्यापारी। ईवीएम पर आपने शिकायत भी तो दर्ज करा दी कि ईवीएम लाई गई अफ्रीका से और तमाम जो। देखिए, जिस तरह से जनता का माहौल है, देश के लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में पूरे बहुमत में आएगी। अगर इन्होंने रोकने की कोशिश करी तो ईवीएम मेरे पास तो खबर है कि 50 सीटों पर ईवीएम लगाई उन्होंने और बाकी 30-35 इनके 80-85 के प्लान करके बैठे हैं। और जेन्युइन तो 20-25 पे निपटना चाहिए भारतीय जनता। प्लान का ये है कि अगर वहां हारते हैं तो ईवीएम पर फिर 2 सीट हमें तो हराती ईवीएम है। राहुल गांधी को आज तक जितने भी चुनाव हराए ईवीएम। आप बताइए, 50 रुपए लीटर में देश की जनता ने हमें चलता कर दिया। ये 100 पार है, महंगाई 3 गुना है। इनको कौन वोट देगा? कोई इनसे खुश नहीं है। ईवीएम के अलावा इनसे कोई खुश नहीं है। अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो इस बार पूरा देश विरोध करेगा। ठीक है, साफ तौर पर है कि जो यहाँ कार्यकर्ता है, नेता हैं, साफ तौर पर मानते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में वापसी करने जा रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आमतौर पर हमने कई चुनावों में देखा कि कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ नाक के बराबर रहती है और कभी कभी तो सुनसान पड़ा होता है। इस बार सुबह सुबह लोग आ गए हैं और इतने दमखम के साथ में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बात भी कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ आनंद भी जुड़ रहे हैं। आनंद, बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त क्या कुछ हलचल है? हालांकि बहुत ही सुबह है अभी, लेकिन फिर भी अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर, यूपी के निकाय चुनाव को लेकर? जी पूजा, अगर बात करें हम कर्नाटक के चुनाव को लेकर तो बीजेपी पूरी तरह से आत्मविश्वास है कि उनकी कर्नाटक में जीत होगी। कर्नाटक की अगर बात करें तो साउथ का उसको डोर गेट कहा जाता है और बीजेपी अगली लगातार प्लानिंग 2024 के साथ साथ ऐसे कई प्रदेश हैं जैसे कि तेलंगाना, केरला से लेके कर्नाटक का कई प्रदेशों से बीजेपी लगातार परिश्रम कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन चीजों को जीता जा सके और कहीं जो बीजेपी को एक हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता था उसका विस्तार साउथ तक किया जा सके। तो जिसको लेकर बीजेपी इस वक्त कर्नाटक चुनाव की मतगणना कुछ देर बाद से ही शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर पूरी अस्वस्थ है। जैसे कि हमारे सहयोगी अक्षय राय बता रहे थे कि कांग्रेस अगर इस मामले को लेकर उत्साहित है, तमाम सर्वेज में उनका दिखाया गया है कि कांग्रेस को जीत मिल रही है, लेकिन बीजेपी नेता तमाम सर्वेज को दावा कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से उलट होगी। बीजेपी कर्नाटक में रिपीट करेगी और वो तमाम ट्रेंड्स जिसमें कहा जाता था कर्नाटक में 1-5 साल बाद सरकारें बदल दी जाती हैं, उसको रिपीट करेगी और बीजेपी दोबारा जीतेगी। बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में दोबारा सरकारें बनाएंगी, तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से अस्वस्थ है। लेकिन अगर बात करें नगर निकाय चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में खुद योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जो बीजेपी को लगातार हर चीज दिलाते चले जा रहे हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का देश का हर हिस्सा यूपी में नगर निकाय चुनाव के भी आज रिजल्ट घोषित होने हैं। वहीं कर्नाटक में भी आज मतगणना का दिन, काफी अहम दिन, और इसके ऊपर लगातार हमारी कवरेज जारी है। मैं लौटूंगी आपके पास, इस बीच तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। कर्नाटक में फुल एंड फाइनल रिजल्ट का आज दिन, 224 सीटों पर मतगणना है। आज 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी पूजा। और वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो कर्नाटक में 73.19% वोटिंग परसेंटेज इस बार रही, जो कि काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत माना जाता है। देखिए बिल्कुल, ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं और 224 सीटों पर आज मतगणना होगी। 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती यानी 8 बजे से शुरू होगी। साथ ही 36 मतगणना केंद्र जहां पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा फोर्सेज यहां पर लगाई गई है बाकायदा। और देखिए 73.19% का वोट परसेंटेज रहा, जिसको अच्छा खासा वोट परसेंटेज माना जाता है। हालांकि जैसा हमने जिक्र किया, पिछली बार के मुकाबले कुछ डेसिमल का फर्क है। अदरवाइज पिछली बार जैसा अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा, इस बार भी वोट परसेंटेज अच्छा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इससे ये समझ में आता है कि जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने अपने मुद्दों के हिसाब से उन्होंने अपना जो वोट है वो कास्ट किया है। लेकिन किसकी तकदीर का क्या फैसला है, ये अब से कुछ देर बाद तस्वीर साफ होने लगेगी। देखिए बिल्कुल, तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं साक्षी, और दर्शकों को यह भी बता रहे हैं
कि क्या वोटिंग परसेंटेज पिछली बार रहा और अब से कुछ, क्योंकि कुछ ही देर बाद 8 बजे का वक्त होगा जब तस्वीर साफ होने लगेगी, रुझान आने लगेंगे। बिल्कुल पूजा, लगातार हमने दर्शकों को दिखाया कि इस दिन चाहे वो चुनाव वाला दिन हो, चाहे वो आज मतगणना का दिन हो, लगातार फुल ऑन कवरेज, सटीक कवरेज और आसान और सरल भाषा में विश्लेषण भारत 24 पर लगातार चल रहा है। 8 बजे से रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना जो है, वोटिंग जो है 36 सेंटर्स पे कर्नाटक के मतगणना शुरू हो जाएगी। साथ साथ में यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट्स भी आज घोषित होने, उसके ऊपर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई है।